नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी में एक बार फिर इश्क करने की सजा एक प्रेमी जोड़े को मिली। बड़ी ही बेदर्दी से लड़की के पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को कहें दिन दहाड़े सरेआम सबके सामने गोली मार दी। जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पिता ने तो बेटी के सिर पर सटाकर तमंचे से गोली फायर किया तो बेटी का भेजा ही उड़ गया, उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस दौरान जो प्रेमी था उसके गर्दन में गोली लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं इस वारदात को अंजाम देने के बाद पिता जो है मौके से फरार हो गया। तुरंत ही आसपास के लोग जुटे और उन्हें जो घायल लड़का था उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां अब वो उसकी हालत जो है नाजुक बनी हुई है। वाराणसी में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस हत्याकांड से दिन दहाड़े हुए इस गोलीकांड ने पूरे आजमगढ़ जिले को हिला कर रख दिया। पुलिस की टीमें हत्यारे पिता की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है जल्द ही वो हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लेंगे। ये पूरी वारदात है यूपी के आजमगढ़ जिले की, जहां पर एक पिता ने बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। वारदात के समय बताते हैं जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया तो दोनों लड़की और उसका प्रेमी जो है रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे थे। तभी बेटी के पिता को ये बात पता चल गई। वो गुस्से में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचा। यहां पर पहले बेटी के साथ बहस हुई और इसके बाद, इससे पहले बेटी कुछ कहती और कुछ समझ पाती, पिता लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है, बेटी के सिर से सटाकर फायर कर देता है। पूरे उसके भेजा जो है बाहर आ जाता है। उसके मांस के लोथड़े जो हैं वही रेस्टोरेंट में बिखर जाते हैं। इसके बाद जो प्रेमी है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी गोली जो प्रेमी के गर्दन के पार हो जाती है। गोली लगते ही प्रेमी भी वहीं ढेर हो जाता है। इस दौरान जो लड़की थी उसकी मां भी वहां मौजूद थी। उसके चीखने की आवाज सुनकर जो रेस्टोरेंट के लोग थे, जो अन्य लोग थे, गोली की आवाज सुनकर वो सब वहां पहुंच जाते हैं। और इसके बाद जो है पिता जो है इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाता है। पूरे रेस्टोरेंट के फ्लोर पर खून ही खून था। वहीं दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने इलाके के लोगों को सहमा कर रख दिया। तुरंत ही रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी थे उन्होंने इस बात की सूचना जो है वो पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंची, पर जो मां थी उससे पूछताछ की गई और इसके बाद जो हत्यारा पिता है उसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है। राम भजन मौर्य जी कर रहे हैं, सर जी ऐसी न्यूज आप लाते हैं, सिर दिनकर दंग रहता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद राम भजन भाई, आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसी कोशिश है। और असगर अली भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों एक पिता अपनी ही बेटी जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया, चलना सिखाया, आखिरकार जब उसकी बेटी 16-17 साल की हुई तो उस बेटी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से एक पिता हैवान बन गया और दिन दहाड़े भरे बाजार सबके सामने उसने अपनी ही बेटी का भेजा उड़ा दिया और वहीं उसके साथ उसके प्रेमी को भी नहीं बख्शा। वो जानता था कि इस हत्याकांड के अंजाम देने के बाद उसका क्या होगा, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। उसके बाद भी उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से एक पिता अपनी बेटी का हत्यारा बन गया? हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। तो ये खबर है, जैसा कि आप जान गए, ये खबर है यूपी के आजमगढ़ जिले की। बताते हैं कि आजमगढ़ जिले का शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास मसीरपुर गांव का रहने वाला, आजमगढ़ जिले का ही मसीरपुर गांव है, यहाँ का रहने वाला 20 साल का आदित्य सिंह है और पकड़ी खुर्द गांव की रहने वाली 16 साल की अक्षरा सिंह, ये लड़की है, ठीक है। इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। ये अक्षरा सिंह जो है अपनी मां शशिकला सिंह को लेकर शुक्रवार की दोपहर करीब 1:30 बजे लालगंज पुलिस चौकी, जो ये आजमगढ़ है, उस लोग जो लोग आजमगढ़ के वो जानते हैं, लालगंज पुलिस चौकी है, उसके पास एक न्यू वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ पर तीनों पहुंचते हैं। बॉयफ्रेंड अपना अलग आता है, जो अक्षरा सिंह थी अपनी मां शशिकला सिंह के साथ अलग पहुंचती। यहाँ पर रेस्टोरेंट में तीनों बैठते हैं। आकांक्षा ने अपनी मां शशिकला को आदित्य से मिलाया और तीनों बैठकर उस रेस्टोरेंट में बातचीत कर ही रहे थे। तभी किसी ने ये बात जो है अक्षरा के पिता जो है नीरज सिंह, उनको बता दी। इसके बाद
नीरज को जैसे ये बात पता चली, नीरज गुस्से में बौखलाता हुआ अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर रेस्टोरेंट पहुंच गया। पिता को देख सब हड़बड़ा गए। शशिकला भी हड़बड़ा गई कि उनके पति यहाँ कैसे आ गए। उससे पहले वो उनसे कुछ कहें, समझाने की कोशिश करें, पिता ने सीधे सीधे नीरज सिंह ने शशिकला को कह दिया कि चुप रहना, एक भी शब्द मत बोलना। इसके बाद उनकी बेटी जो खड़ी हो जाती है और वो अपने पिता से जो है बहस करने लगती है सबके सामने। रेस्टोरेंट के लोग और जो प्रेमी माँ सब देख रहे हैं कैसे एक बेटी और बाप के बीच में बहस हो रही है। नीरज सिंह बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बेटी उनकी बात कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। पिता का कहे पारा चढ़ता जा रहा था और इससे पहले कुछ और होता, कोई और कुछ समझ पाता, तुरंत ही नीरज सिंह जो है अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालते हैं, पिस्टल या रिवॉल्वर जो कह रहे उसे निकालते हैं, बेटी के सिर पर तानते हैं। बेटी को लगता है पिता डराने की कोशिश कर रहे हैं। बेटी भी सीना तान के उनके सामने खड़ी हो जाती है। बेटी को लगा पिता है, मारेंगे थोड़ी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था अक्षरा को पिता के लिए बेटी से ज्यादा मान सम्मान प्यारा था। उसने जो इतने सालों से अपने इस क्षेत्र में इज्जत बनाई है उसकी चिंता उसे ज्यादा थी, लिहाजा उसने बेटी को लगा डराना है, लेकिन नीरज सिंह ने आज डराने के लिए वो रिवॉल्वर नहीं निकाली थी। सबको लगा शायद डरा रहे हैं, इसीलिए कोई बीच में आया नहीं, लेकिन तभी गोली की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। एक गोली चलती है, अक्षरा सिंह का जो है, आकांक्षा सिंह, माफ करना, आकांक्षा सिंह जो बिटिया थी उसका भेजा जो है, उसके मांस के लोथड़े जो हैं पूरे रेस्टोरेंट में फैल जाते हैं और आकांक्षा वहीं भद्र सी गिरती। अपनी प्रेमिका की यह हालत देखकर जो प्रेमी होता है आदित्य सिंह, वो तुरंत समझ जाता है कि अगला बारी उसकी है, लिहाजा वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी गोली सीधे जो है नीरज सिंह उसके आदित्य की तरफ करके फायर करते हैं और उसकी गोली जो है आदित्य की गर्दन को चीरते हुए निकल जाती है और आदित्य भी वहीं गिर जाता है। पूरा रेस्टोरेंट का जो फर्श था वो खून से लाल हो चुका था। शशिकला जो थी वो अपनी बेटी की मौत देखकर चीखती चिल्ला रही थी। उन्हें भी लग रहा था उनके पति ने ये क्या कर दिया, उसकी कल्पना वो नहीं कर सकती थी, लिहाजा वो बस चीख रही थी। इस दौरान लोगों की भीड़ जुट गई। नीरज सिंह के हाथ में रिवॉल्वर देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीरज सिंह के पास जाए। नीरज सिंह अपनी रिवॉल्वर लिए वहां से फरार हो गया। मां के शोर मचाने पर स्टाफ जो है, रेस्टोरेंट का स्टाफ, वो अंदर पहुंचता है। लोग पहुंचते हैं, तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर सबसे पहले दोनों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाती है, जहां पर हालत गंभीर होने पर दोनों को वाराणसी के अस्पताल, मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है। यहां पर इलाज के दौरान लड़की की, चूंकि उसका भेजा ही उड़ा दिया था, मौत हो जाती है, जबकि बेटे जो प्रेमी था उसकी हालत नाजुक है। वहीं इस बात की सूचना लड़के के परिजनों को भी दी जाती है। लड़के परिजनों को भी जैसे खबर ये मिलती है वो भी सन्न रह जाते हैं, वो भी अस्पताल पहुंचे हैं और अब बस रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं बचा। इस मामले में एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि न्यू वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट में एक लड़की अपनी मां के साथ एक लड़के से बातचीत कर रही थी। इसी बीच लड़की का पिता आ गया। उसने बिना कुछ बोले गुस्से में लाइसेंसी पिस्टल से लड़की और लड़के को गोली मार दी और उसके बाद वहां से भाग गया। इस मामले में पुलिस अब पूरे जांच कर रही। वहीं शशिकला से जो पूछताछ हुई उसमें ये बात पता चली है कि जो आकांक्षा है और नीरज सिंह, इनके बीच पहले भी कई बार बहसा बहसी हो चुकी। हम आपको ये पूरे बताते हैं आगे। पहले सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आगे और पूरा घटनाक्रम बताते हैं। क्या मामला है सर? ये मामला थाना देवगांव के न्यू वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट का है। यहाँ एक लड़की और एक लड़का, लड़की की माँ आकर बातचीत कर रहे थे और कुछ खाने का उन्होंने ऑर्डर दिया था। तभी लड़की का पिता आके अपनी लड़की से विवाद करने लगा। गुस्से में आके उसने अपनी लड़की से मारपीट की और अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया जो उसकी लड़की को लगी। एक फायर लड़के को भी लगा। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए टीकरगार्ड अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बनारस के लिए रेफर कर दिया गया। मौके का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया है। थानाध्यक्ष देवगांव द्वारा
इस मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जो है हत्यारे पिता की तलाश में जुटी है। वहीं हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, आखिर पिता किस बात से इतना किलसा हुआ था कि उसने इस बार बेटी को दूसरा मौका देने का सोचा भी। दरअसल जो नीरज सिंह थे वो देवगांव के रहने वाले थे, वो जन सुविधा केंद्र चलाते हैं। वहीं उनकी बेटी जो आकांक्षा सिंह थी 16 साल की, वो नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल में 10वीं की छात्र थी। लालगंज में जीत बहादुर सिंह रहते हैं, उनकी परचीन की दुकान है जो लालगंज क्षेत्र है, जीत बहादुर सिंह है। और जीत बहादुर सिंह का बेटा है आदित्य। जीत बहादुर सिंह जो है वो जनरल स्टोर चलाते हैं। आकांक्षा और आदित्य सिंह का 1 साल से अफेयर चल रहा था। आदित्य जो है वो ग्रेजुएशन कर रहा था। दोनों के घर के बीच की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। अब दोनों कैसे मिले ये तो अभी समझ आने, शायद पढ़ाई के दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई। आकांक्षा के घर वालों को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था। जब ये बताते पिछले 2-3 सालों से इनका ये 1 साल से 1.5 साल से अफेयर चल रहा था। शुरुआत में तो नहीं पता चला, बाद में आकांक्षा के घर वालों को इस अफेयर की प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया। इसके बाद से जो है नीरज जो है अपनी बेटी से खपा रहते थे। माँ जो थी थोड़ा सा, चूंकि शायद एक ही बेटी है कि क्या है, उस बेटी के लाड दुलार ज्यादा करती थी, इसलिए बेटी को समझाने की कोशिश करती थी। लेकिन जब बेटी जिद पर अड़ी रहती थी तो वो भी कहें एक तरीके से वह बेटी की जिद के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। लेकिन पिता नीरज सिंह जो है उनको ये बात कतई गवा नहीं थी। उनको एक तो ये था कि अभी ये पढ़ने लिखने की उम्र है, ये सब प्यार मोहब्बत जैसे बकवास चीजों के लिए ये समय नहीं ठीक है। पहले पढ़ो लिखो, अपने आप को कुछ बनाओ और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। लेकिन आकांक्षा को चूंकि आदित्य सिंह से प्यार करती थी और वो किसी भी लिहाज में कहें आदित्य के बारे में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। नीरज और आकांक्षा में इसी बात के लिए अक्सर, जब से ये नीरज को पता चला, नीरज अपनी बेटी से खफा रहते थे और इस बात के लिए अक्सर जो है दोनों के बीच में बहस भी होती थी। बेटी को आदित्य सिंह से दूर रहने के लिए नीरज ने साफ साफ कह दिया था कि उसके साथ हमें रिश्ता मंजूर नहीं है, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई पर ध्यान दो और आदित्य को भूल जाओ तो अच्छा रहेगा। इसके बाद बताते हैं कई बार नीरज ने इस बात को लेकर अपनी बेटी आकांक्षा को समझाया कि बेटा ये सही नहीं है, अभी ठीक नहीं, तुम्हारी उम्र ये नहीं है कि तुम्हें ये पता चले कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या करना है क्या नहीं, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की। लेकिन बताते हैं कि जैसे जैसे आकांक्षा बड़ी होती जा रही थी, अब वो भी पिता को आर्ग्यूमेंट यानी बहस करती, अपनी बात रखने की कोशिश करती, समझाने की कोशिश करती। अब पिता को एक तो सबसे बड़ी बुरी बात यही लग रही थी कि उनकी बेटी जो है वो इस सब चीज में पढ़ रही है जो उसकी पढ़ने की उम्र है, पहली बात बुरी। दूसरी बात, एक पिता को ये बात नागवार गुजर रही थी कि उनकी बेटी जो है अब उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि जमाना कैसे बदल गया है, जमाने के हिसाब से हमें बदलना चाहिए, लड़का कितना अच्छा है, दुनिया भर की बात है। कई बार इस तरह की चीजें हुई जहां पर नीरज को जब ये पता चलता कि उनकी बेटी किसी उसके आदित्य से मिल रही है, बातचीत कर रही, तो उन्होंने उसे डांटा डपटा और समझाने की कोशिश की। हर बार कुछ दिन के लिए तो आकांक्षा आदित्य सिंह जो है रिश्ता अपना एक तरीके से खत्म करते हैं, लेकिन फिर से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती। अब इस चीज को जो है नीरज जो है कहे धीरे धीरे बर्दाश्त नहीं कर पाए। दूसरी बात, मान सम्मान वाली बात, इलाके के लोगों को में जानते हैं इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छुपता, तो ये बात भी छिपनी नहीं थी। लिहाजा नीरज सिंह को ये लगता था कि जब आस पड़ोस के लोगों को ये सब पता चलेगा तो उसकी बदनामी होगी, उसकी जो समाज है उसमें उसकी नाक कट जाएगी। इसलिए वो उसे आकांक्षा अपनी बिटिया को बार बार समझाने की बनाने की कोशिश करता कि किसी तरह से बेटी मान जाए, लेकिन आकांक्षा है वो भी अपनी जिद पर अड़ी थी। वो था कि नहीं, आदित्य ही उसके लिए अच्छा है और आदित्य के अलावा वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। दोनों पिता और बेटी के बीच में कशमकश इसी तरह से चलती आ रही थी पिछले करीब 6-7 महीने से, जब से ये पता चला। वहीं आकांक्षा ने किसी तरह से अपनी मां जो शशिकला सिंह है उन्हें अपने बातों में समझा लिया या मना लिया। शशिकला जी कह दें एक बार तरीके से मिलने के लिए भी आदित्य से तैयार हो गई। जो कल जब ये शनिवार को, कल शनिवार तक शुक्रवार था शायद, हाँ, जब ये आकांक्षा जो है अपनी मां को ही लेकर आदित्य से मिलने गई थी। देवकला जो क्षेत्र है यहाँ पर, हाँ, देवगांव के जो लालगंज के पास जो रेस्टोरेंट था न्यू वेलकम करके, वहां पर अपनी मां आकांक्षा जो है अपनी मां शशिकला सिंह को लेकर गई और वो आदित्य से मिलाना चाहती थी, ताकि उसका ये था कि इसी तरह से अगर मां कन्विंस हो जाएगी, मां मान जाएगी तो मां पिता को भी मना लेगी और फिर जब दोनों मान जाएंगे तो फिर कोई पंगा ही नहीं रहेगा। लिहाजा
आकांक्षा ने पिता को मनाने से ज्यादा मां पर ज्यादा जोर दिया कि मां को मना लेते हैं, लिहाजा वो आदित्य को मिलाने के लिए अपनी मां को लेकर आई। वहां तीनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। आकांक्षा ये दिखाने की कोशिश करे कि देखो कितना अच्छा लड़का है, तुम लोग फालतू में चिंता करते हो, इस तरह की चीजें बातें। लेकिन जब नीरज को ये पता चला कि आकांक्षा तो आकांक्षा, उसकी पत्नी भी आदित्य से मिलने गई है साथ में उसके, तो उससे लगा कि ये चीजें बिगड़ रही। शायद पत्नी जो है बच्ची की मोह में समाज, मान मर्यादा, इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखी, लेकिन नीरज को इन सब चीजों की बड़ी परवाह थी, क्योंकि भाई समाज में उसको उठना बैठना ज्यादा होता था, लोगों से मिलना जुलना। अब आस पड़ोस के लोगों को जहां पता चल जाता, दुनिया भर के लोग बात बनाने में माहिर थे, तो नीरज इन सब चीजों की ज्यादा चिंता कर रहा था। लिहाजा जैसे ही उसे ये पता चला कि जो है आकांक्षा उसकी बेटी और उसकी पत्नी जो है शशिकला, वो आदित्य से मिलने गई हैं, उसके प्रेमी से मिलने गई, नीरज ये बात सुनते ही बौखला गया। उसको तो जैसे मानो तन में कहते हैं आग लग जाना, वो हुआ। उसने तुरंत ही गाड़ी उठाई और सीधे उस रेस्टोरेंट पहुंच गया। यहां पर शशिकला ने देखा कि गुस्से में चेहरा तो पहचान में ही जाता है कि गुस्से में है पतिदेव, तो उन्होंने शशिकला ने नीरज को समझाने की कोशिश की, क्या हम आए हैं, किस तरह से बात करने आए। शशिकला ने यह भी शायद कहा कि हम दोनों को समझाने आए कि अभी तुम दोनों की उम्र कम है, पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, पहले कुछ बनो फिर आगे। लेकिन शशिकला को नीरज ने बताते हैं कि टपट दिया कि चुप रहना, एकदम बोलना मत। और इसके बाद सबके सामने ही रेस्टोरेंट में ही आकांक्षा जो है एक बार फिर पिता से बहस करने लगी। पिता, चलो घर के अंदर बहसबाजी हो रही थी, वो इस चीज को बर्दाश्त कर लेता था कि बेटी बड़ी है, चलो अगर हम कुछ कहेंगे, वो उसने में पढ़ाई लिखाई की है, सोचने समझने की शक्ति क्षमता है, तो वो भी हमें कुछ अपना अच्छा बुरा बताएगी। लेकिन जब सबके सामने जो है आकांक्षा पिता से बहस करने लगी, तो नीरज को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, नीरज को ये अपनी बेइज्जती सी लगी। लिहाजा उसने फिर आओ न देखा ताओ, और जिस रिवॉल्वर को लेकर वो गया था, लाइसेंसी रिवॉल्वर, उसने सीधे आकांक्षा के सिर पर तान। आकांक्षा चूंकि पता था कि पिता उससे बहुत प्यार करता है, कभी ऐसा शायद नहीं करेगा, तो आकांक्षा को लगा कि पिता डराने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बस जो उनको है कि हम जैसे कह देंगे हाँ हाँ पिताजी, हम आप जो कहोगे हम वही कहेंगे, ऐसा कुछ मत करिएगा, तो हाँ पिताजी शांत हो जाएंगे। लेकिन आकांक्षा को लगा कि पिताजी सिर्फ डराएंगे, कहेंगे कुछ नहीं, और वो उनके सीने जो तमंचे के रिवॉल्वर के सामने ही खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, आपको जो ठीक लगे करो, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं आदित्य को तो भूल ही नहीं सकती। जब पिता ने ये सुना कि मैं आदित्य को भूल नहीं सकती, तो फिर तो कहानी सारी कहीं खत्म। पिता अपना आपा खो बैठा और फिर उंगली से ट्रिगर दबने में देने लगी, और अगला शब्द आकांक्षा के मुंह से निकलता उससे पहले आकांक्षा की लाश जो है वह जमीन में बिखेर दी पिता ने। एक गोली आकांक्षा का भेजा हुआ सीधे ही गोली सिर पर मारी, कहीं कोई बचने की संभावना ही नहीं। भेजा कहते हैं जो मांस के लोथड़े जो हैं वो रेस्टोरेंट में फैल गए थे, और जब आकांक्षा को गोली मारी तो जो आदित्य है उसकी तो भाई हालत खराब, उससे लगा अब तो वो भी है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो भागे। नीरज ने दूसरी गोली सीधे आदित्य की तरफ चलाई, लेकिन किस्मत से उसके सिर में गोली न लग के उसके गर्दन पे लगी, जिसकी वजह से अभी उसकी हालत नाजुक चल रही है। डॉक्टरों ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी उसकी हालत क्रिटिकल है। आदित्य के परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना था हमने भी अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की, जब लड़की के घर वाले नहीं मान रहे तो इस रिश्ते को तोड़ देना अच्छा है, लेकिन हमारा बेटा भी इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा था, और देखो आज क्या हो। नीरज अभी फरार चल रहा है, पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही। वही शशिकला का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी बेटी की मौत उनकी आंखों के सामने हुई, इसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन जो हुआ उसे देखकर इलाके के लोग भी दहल गए। कोई कह रहा है कि नीरज ने गलत किया, एक ही बिरादरी के थे तो क्या दिक्कत थी, कर देते शायद, मतलब मान जाते, 4-5 साल बाद जब दोनों बड़े होते तब उसकी शादी कर देते। कोई कह रहा है कि बहुत सही किया, इस तरह के बच्चों को जो अपने पिता को समझाने की कोशिश करें, अपने पिता को पाठ पढ़ाने लगे, उन बच्चों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी सोच है, और उस हिसाब से सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। पर इस खबर ने जरूर जो है आजमगढ़ के लोगों को हिला कर रख दिया है, दहला कर रख दिया। अब हर कोई कहें बच्चों के दिल में अपने पिता के लिए एक खौफ तो बैठ गया है कि अगर पिता के मान सम्मान पर बात आई तो बात कहां तक पहुंच जाती है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। फिलहाल पुलिस अब हत्यारे नीरज सिंह की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय? क्या नीरज ने जो किया
वो सही था, अंतिम रास्ता वही बचा था नीरज के सामने, या फिर नीरज कुछ और भी कदम उठा सकते थे जो शायद इतने भयानक ना होते। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही आप सपोर्ट अपना देते रहें ताकि हमारा चैनल एक बार फिर से पहले की तरह तेजी से भागने लगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करके हमें अपना चैनल बढ़ाना पड़ रहा है। फिर से एक बार देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार।